आइए शुरू करते हैं कक्षा 10 का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उदाहरण HCl, CH3, COOH, H2HO4, H2H। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, CH3 COOH को एसिटिक अम्ल, H2HO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। 4. क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं। उदाहरण आप देख लेना इनके और सूत्रों को याद कर लेना। लवण वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं तथा ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। लवण क्या उदासीन प्रकृति के होते हैं। इनके भी उदाहरण हैं NaCl, NaSCO3, सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्सन कार्बोनेट। अब हम पढ़ेंगे अम्ल व क्षारक के गुणधर्मों को पहचानना। अम्ल व क्षारक के गुणधर्म की पहचान कैसे की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सूचक क्या होते हैं। सूचक वह पदार्थ जो अम्लों व क्षारों की प्रकृति बताने का कार्य करता है, वह सूचक कहलाता है। प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र, हल्दी। कृत्रिम सूचक में मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं तथा एक यौगिक बनाते हैं जिसे लवण के नाम से जाना जाता है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया करते हैं। अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी कि 2Fe + H2HO4, Fe2HO4 + H2, फेरस सल्फ्यूरिक अम्ल, फेरस सल्फेट। अम्ल की धातु से अभिक्रिया देख लिए। अब देखेंगे क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं तथा साथ में लवण बनाते हैं, जैसे जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, जल प्लस गैस। इनकी अभिक्रिया करवा रखी। अब हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कई बार एग्जाम में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है समझाइए ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके उदाहरण देख लें। अम्ल धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। क्षार अधातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण प्लस जल। अम्ल व क्षार में समानताएं। इनमें क्या क्या समानता होते हैं अम्ल और क्षार में, वो अब हम देखेंगे। अम्ल व क्षार जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। इनके उदाहरण दे रखे हैं। अम्ल व क्षार दोनों ही घातक होते हैं, इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए। कक्षा 10 के अब हम देखेंगे तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता का सार्वत्रिक सूचक pH स्केल होता है। यह एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि अम्ल व क्षार की प्रबलता का सार्वत्रिक सूचक कौन सा है, तो pH स्केल। P का मतलब होता है शक्ति, H मतलब हाइड्रोजन। pH हाइड्रोजन की शक्ति या सांद्रता को दर्शाता है। pH स्केल की परिभाषाएं। pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का एक यंत्र होता है। यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों से प्रदर्शित करता है।
पीएच स्केल मान 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल में मान 0 से 14 तक होता है, जिसमें एसिड, नेचुरल, बेस तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच स्केल का क्या महत्व है। तो हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। रक्त का पीएच मान 7.4, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का पीएच महत्व, यदि मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उस मिट्टी में खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि अम्लीयता के कारण फसलें उस मिट्टी में नहीं पनपेगी। HCl जरूर रस के नाम से जाना जाता है। MgO2 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों की इनेमल परत का क्षय होने लगता है। इनेमल परत कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इनेमल परत हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है, इनको हम देखेंगे। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि मधुमक्खी के डंक में मेथनॉल अम्ल, यानी कि जिसे फार्मिक अम्ल कहते हैं, सूत्र इसका HCOOS। दर्द को सूजन को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जा सकता है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेटल का डंक, मेथेनिन अम्ल पाया जाता है नेटल के डंक में। इसके इलाज के लिए डोक नामन पौधे की पत्तियां लगाना पड़ता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। H2SO4 अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा H2SO4 को कहते हैं। सिरका, एसिडिक अम्ल सूत्र CH3COOS। इसका अन्य नाम यानी एथाइनाइक अम्ल, इसको एथाइनाइक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसका सूत्र है CH3COOS। संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, यानी कि खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं उनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी जो होती है, चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। अब हम देखें लवण के संबंध में जानकारी। लवण की प्रकृति, यदि प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार को मिलाया जाता है तो अम्लीय लवण प्राप्त होता है। इसकी क्रिया करवा रखी है, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो क्या प्राप्त होता है, अम्लीय लवण। जब दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार को मिलाया जाता है तो क्षारीय लवण प्राप्त होता है। दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार क्रिया कराने पर क्षारीय लवण प्राप्त होता है। जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार को मिलाया जाता है या फिर जब दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार को मिलाया जाता है तो उदासीन लवण प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराने पर उदासीन लवण प्राप्त होता है। जिसे दुर्बल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल को अभिक्रिया कराने पर उदासीन लवण प्राप्त होता है। बताएंगे हम साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र NaCl होता है। खनिज नमक, लवण, समुद्र के सूखने पर जो समुद्र बड़े आकार के क्रिस्टल शेष रह जाते हैं वही खनिज लवण कहलाते हैं। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। NaOH के निर्माण अभिक्रिया से प्रबल क्लोरीन गैस Cl2 की शुष्क बूझे हुए सोने CaOH2 से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब हम इनके उपयोग को देखेंगे। वस्त्र उपयोग में सूत्री व लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, रासायनिक उद्योग में अपचायक या अभिक्रमण के रूप में, जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, खाने के रूप में, बेकिंग सोडा जो होता है उसको खाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने का सोडे का निर्माण कैसे होता है तो इसकी अभिक्रिया करवा की उदाहरण आप देख लेना। खाना पकाते समय इसके भी अभिक्रिया करवा की ये भी देख लेना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? जिप्सम को 313 के ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस जल मिलाया जाता है तो वह कठोर होकर जिप्सम में बदल जाता है। ये इसका उदाहरण दे रखा है क्रियाक्रम के। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनके उपयोग देख लेते हैं। पहला है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है, साज सजावट के सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। छत को सीकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा अध्याय यहाँ ख़त्म होता है। अब हम दूसरे अध्याय के इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न की वीडियो बहुत जल्द लाएंगे।